हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो आज भी हम लोग देखने वाले हैं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक 8 लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देखा है, और इस वाले वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव का क्लास करेंगे और जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आ जाइए हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग ने पीछे की वीडियोज़ को अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ जाइए और वहाँ से वीडियोज़ को देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। संयुक्त संख्या क्या होता है? संयुक्त संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। कौन है जो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर है? सबसे छोटी संयुक्त संख्या। कंपोजिट नंबर क्या होता है? संयुक्त संख्या क्या होता है? वो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, वही क्या है? कंपोजिट मतलब संयुक्त संख्या, भाज्य संख्या। तो एक तो न भाज्य है, न ही अभाज्य है। दो, तो दो सबसे छोटी अभाज्य है। पूछा है संयुक्त यानी भाज्य, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन हो जाएगा? चार। यानी सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन है? कंपोजिट नंबर कौन है? तो चार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा कि पाई है। तो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। और पाई का मान कितना होता है? 22/7। और 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए। 3 और 12 पहले काटेंगे तो 3 × 4 = 12। तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। तो ये वाला परिमेय संख्या है। 2 से काटेंगे 5 बार में और 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपरिमेय है। उसके बाद इसको काटेंगे तो इसको एक सेकंड रुकेंगे, ये ऑप्शन नहीं होगा सही। देख लेते हैं, ये भी देख लीजिए। ये वाला तो परिमेय है, ये वाला अपरिमेय है। उसके बाद √7 ये कट जाएगा एक बार में, तो एक तो परिमेय है। और √2 × √2 मतलब ये भी परिमेय, मतलब ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। ये वाला अपरिमेय हमसे पूछा है, अपरिमेय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय पूछा था। नेक्स्ट, दो संख्याओं का लौसा और मौसा बराबर है तो संख्याएं क्या है? तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए 3 है और एक और है संख्या 3 है। तो अगर इसका हम लौसा निकाले यानी एलसीएम निकाले तो कितना आएगा? 3। और अगर मौसा निकाले तो भी कितना आएगा? 3। मतलब दो संख्या का अगर लौसा और मौसा समान है, इसका मतलब वो दोनों संख्या बराबर है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 5 नंबर, 0.29 पे रेकरिंग है। 0.29 रेकरिंग है किस? 2 पे और 9 पे। तो कैसे बनाएंगे देख लीजिए। पहले लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 9। इसमें से कितना घटाएंगे? तो जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो 0 पे रेकरिंग नहीं है तो 0 घटाएंगे, बटा जितने अंक पे रेकरिंग है उतना बार 9। तो 2 अंक पे रेकरिंग है तो 2 बार 9। 29 में से 0 घटाएंगे तो 29 और बटा में 99। तो आंसर हो जाएगा 29/99। अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछेगा तो इसको x मान के बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 1 - sin² 60 डिग्री। तो 1 माइनस, अगर 60 को थीटा मान लो तो 1 - sin² थीटा क्या हो जाएगा? देखिए, होता है फार्मूला sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। यानी यहाँ से हम ऐसे बनाएं, cos² थीटा बराबर 1 - sin² थीटा। यानी sin² थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? cos² थीटा। तो ये हो जाएगा cos² थीटा की जगह पे 60 डिग्री। cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 4। आंसर 1/4, ऑप्शन नंबर सी। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/4। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो शांत कौन होता है? जिसमें q का रूप 2 × 5, 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप का होता है। ये क्वेश्चन कितना बार आ गया है? तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर रहेगा। तो देख लीजिए, शांत का बात किया है तो 40 है। 40 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में और 2 से 5 बार में। यानी कि सिर्फ 2 है और 5 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो अशांत है यानी यहाँ पे देख लीजिए 8 है, तो 8 है मतलब 2 × 2 × 2। तो ये तो शांत हो गया क्योंकि 2 आ गया। 15 है
तो 3 × 5, ठीक है, तो 3 × 5 और ऊपर में 6 है तो 3 से 6 कटेगा 2 बार में, यानी 2/5, तो नीचे 5 आ गया, इसीलिए ये भी शांत है, पूछा है अशांत। 512 है तो 512 का गुणनखंड करेंगे तो ये भी 2 और 5 के रूप में आएगा, है ना। तो या इसको गुणनखंड करके देख लेते हैं कि कैसा आता है, 2 के रूप में ही आएगा, सिर्फ 5 नहीं आएगा। तो 512 है तो 2 से लगाएंगे 2 बार में, ये 5 बार में, ये 6 बार में, 2 से 1 बार में, 2 बार में, 8 बार में, 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4 और 2 से 2, मतलब सिर्फ 2 ही आ रहा है, इसीलिए ये वाला भी शांत है। 343, 343 को जब सॉल्व करेंगे तो 343 को लगाएंगे कितना से, 3 3 6 4 10, 7 से लगाएंगे, 7 से अगर लगाएंगे तो 7 × 21, 7 × 4 = 28, 29 30, यानी 7×9 = 63, 49, 7 से 7, यानी नीचे में 7 का पावर 3 आ रहा है, तो 7 का पावर 3 आ रहा है, इसीलिए अशांत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 31/343। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 12/144 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। नेक्स्ट, 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक कितना है, तो 400 का गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे कितने बार में, 200 बार में, 2 से लगाएंगे कितने बार में, 100 बार में, 2 से लगाएंगे कितने बार में, 50 बार में, ठीक है। नेक्स्ट, 2 से लगाएंगे 25 बार में, 5 से लगाएंगे 5 बार में, तो 5 कितना बार आया, 2 बार, तो 5 का घातांक कितना है, 2, तो ऑप्शन नंबर ए। अगर 2 का घातांक पूछता तो 1 2 3 4, 4 बार तो 4 हो जाता, ठीक है। 5 का घातांक पूछा इसीलिए 2, ठीक है। नेक्स्ट, 130 = 15 × 8 + 10, इसका मौसा 130 और 15, तो मौसा एक्स और वाई, एक्स वाई का मान पूछा, तो देखिए जैसे 130 बराबर है 15 × 8 + 10, और इसमें से मौसा लिया है 130 को और 15 को, यानी यहाँ वाला और यहाँ वाला आंसर होगा। इसी तरह से आगे अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ आ जाएगा 15 = 10 × 1 + 5, तो x का वैल्यू होगा 15, y का वैल्यू होगा 10, 15, 10 वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, √125 का परिमेयकरण गुणांक, तो √125 है तो 125 का गुणनखंड करेंगे, तो 125 को एक सेकेंड रुकेंगे, पेन को थोड़ा सा पतला कर लिया जाए, हाँ ठीक है। तो इसको 5 से लगाएंगे तो 25 बार में, 5 से लगाएंगे तो 5 बार में, तो ये हो जाएगा √5 × 5 × 5, 3 5 है तो 2 में से 1 बाहर निकलेगा और √5, तो कौन रूट में रह गया, √5 में रह गया, तो यानी कि आंसर हो जाएगा √5, यही इसका परिमेयकरण गुणांक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 में कौन सा एक सअभाज्य है तो जिसका HCF 1 हो जाए, तो 15 20 का HCF 5 होगा, तो ये तो होगा नहीं। 13 65 का HCF 13 होगा, तो ये भी नहीं होगा। 21 84 21 होगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए, इसका HCF 1 होगा। नेक्स्ट, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या, तो रैखिक बहुपद वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो, तो जितना घात उतना शून्य, तो द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या 2, कौन कौन होता है, अल्फा और बीटा। त्रिघात बहुपद में शून्य की संख्या 3, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, बहुपद x-1 का शून्यक है, x-1 = 0, तो x = 1, तो शून्य कौन है, 1। किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि -4 और 7 है तो द्विघात बहुपद, तो अगर अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 7 में 4 जोड़ेंगे तो कितना, मतलब 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 है, तो 3x, तो 3x वाला ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है। ऐसे नहीं बनाते, इसको फार्मूला पे बना लेते हैं, तो वो हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो x², इसको गुना जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, 7 चौका 28 माइनस 28, तो ये हो जाएगा -28, माइनस प्लस माइनस, यानी यहाँ से प्लस हट जाएगा, x² माइनस 3x माइनस 28, x² माइनस 3x माइनस 28, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया है तो द्विघात बहुपद, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 5x और अल्फा इंटू बीटा 6, x² माइनस 5x प्लस 6, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17,
अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी के जगह पे 8, ए के जगह पे 1, 8/1 मतलब 8, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, एफ एक्स का मान दिया है तो अगर एक्स के जगह पे -1 रखे तो आंसर कितना आएगा, तो देख लीजिए 3 माइनस 1 का स्क्वायर -7 गुने -1 प्लस 2, तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3 माइनस माइनस प्लस 7 एकम 7 और प्लस 2, तो 7 3 10, 10 और 2 12, तो आंसर 12, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, एक्स स्क्वायर -3 के शून्य, तो 3 के शून्य का तो एक प्लस रूट अंडर 3, एक माइनस रूट अंडर 3, जीरो के बराबर करेंगे। इसको ऑप्शन 23 से बनाएंगे। देखिए एक्स के जगह पे 6 रखेंगे तो 36, ये 6 रखेंगे तो 12, 36 में से 12 घटाएंगे जीरो आएगा, नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, नहीं होगा। एक्स के जगह पे 2 रखेंगे तो 6 दूना 12, एक्स के जगह पे 6 रखेंगे तो 6 दूना 12, 12 में से 12 गया तो जीरो, यही वाला सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं 10 दूना 20, 6 दूना 12, 20 12 32, मतलब इसको सेटिस्फाइड कर रहा है दोनों को, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन टेस्ट से ही बनेगा ये। यदि देखा है इतना और इतना समांतर है तो पी का मान, तो समांतर है इसका मतलब A1 बाई A2 बराबर होगा B1 बाई B2 के, और ये बराबर होगा C1 बाई C2 के, तो 4/12 बराबर होगा P बट्टा कितना के 9 के। इसको सॉल्व करेंगे, 4 से कटेगा 3 बार में और 3 से कटेगा 3 बार में, P से 1 में गुना करेंगे, P बराबर 3 एकम 3, तो आंसर 3, ऑप्शन नंबर बी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी। 22, समीकरण निकाय के अनगिनत हल है, अनगिनत हल है मतलब अनंत हल है, मतलब सारा वैल्यू बराबर है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, अनगिनत हल है तो अनगिनत हल होने का शर्त जो होता है वो होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो A1 का मान है 1/5, ये हो जाएगा 2/K का ही मान निकालना है ना, तो K से 1 में तो K, 5 दूना 10, K का मान 10, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पे देखिए पावर में 1 है, पावर में 1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो पावर में 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 1 बराबर, इधर इसको गुना करेंगे तो 4 दूना हो जाएगा 8, x का पावर 3, तो पावर 3 आ गया इसीलिए त्रिघात हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ए नंबर में देखते हैं, पावर यहाँ पे 2 है, एक और एक पावर 2 हो जाएगा गुना करने पर, ये पावर 2 इस पावर 2 को काट देगा, तो ये भी द्विघात नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। आगे आइए इस वाले में, यहाँ पे पावर 2 है, पावर 2 है और यहाँ पे 2x हो जाएगा और प्लस में 4 हो जाएगा, इधर 3x प्लस, तो देख लीजिए इसको सॉल्व करेंगे तो पावर 2 आ जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी पावर 2 है, इसको काट देगा क्योंकि दोनों तरफ 2x² हो जाएगा, इसीलिए ये भी द्विघात नहीं है, तो द्विघात कौन है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, द्विघात समीकरण px² प्लस qx प्लस आर के मूल, तो मूल बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, तो माइनस बी के जगह पे q प्लस माइनस रूट अंडर डी, तो डी मतलब b² माइनस 4ac। अब देखिए ध्यान से, b के जगह पे कितना रखेंगे q, तो q² माइनस 4 इंटू ए सी, तो a के जगह पे p, c के जगह पे r, तो a के जगह पे p, c के जगह पे r और बटा में 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए, तो a के जगह पे p, ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। 25 देखेंगे, 25 में द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, तो मूल का प्रकृति बताने के लिए डी निकालेंगे, तो डी बराबर b² माइनस 4ac, तो b के जगह पे 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पे 6, 1, 36 माइनस 24, यानी ये हो जाएगा 16 में से 4, सॉरी 6 में से 4 जाएगा तो 2 और ये 12, यानी डी का मान 0 से बड़ा है, मतलब प्लस में है, तो वास्तविक और असमान, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, समीकरण मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो माइनस बी के जगह पे -18, ए के जगह पे 3, तो 18/3 कट के 6, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो यदि, यदि क्या, तो मूल एक दूसरे का उल्टा है, तो उल्टा है इसका मतलब अल्फा है एक और
अगर अल्फा इंटू बीटा करे तो सी बाई ए होगा। तो अगर एक अल्फा है तो इसी का उल्टा है, मतलब 1/अल्फा है तो ये सी बाई ए हो जाएगा। अल्फा अल्फा को काट देगा तो ए को इधर भेजेंगे तो ए बराबर सी हो जाएगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि सी बराबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी समांतर श्रेणी इसका 15वां पद। तो 15वां पद मतलब A15 और A15 मतलब A+14D। ए के जगह पे पहला पद कितना है 1/2। तो 1/2 प्लस 14 इंटू डी के जगह पे सारवंतर। तो एक में से 1/2 घटाएंगे, एक में से 1/2 घटाएंगे तो 2 एकम 2 और 2 में से गया तो 1, यानी 1/2 आएगा। उसको घटाएंगे तो कितना आएगा 1/2, काटेंगे इसको 7 बार में तो ये हो गया 1/2 प्लस 7/1। तो 7 दूना 14, 14 और 1 15। तो आंसर हो जाएगा 15/2। क्या हो जाएगा 15/2। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी को पहले देखते हैं। 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20। यहाँ पे डी समान है लेकिन यहाँ पे डी समान नहीं है, इसीलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। हम कैसे पता चला, सबसे पहले हल्का हल्का ऑप्शन चेक करेंगे तो ये वाला चेक किया तो इसमें ये मिल गया। इसमें देख लीजिए 8 6 14, 14 6 20, 20 6 26, मतलब डी बराबर है, इसलिए ये एपी में है। इसमें इसमें भी चेक करेंगे तो डी बराबर होगा, इसमें भी चेक करेंगे तो डी बराबर होगा। इसका मतलब सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में है यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 सारांतर -3 तो प्रथम 12 पदों का योगफल यानी एस एन निकालना है। तो एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन के जगह पे 12 बटा में 2 इंटू 2 इंटू प्रथम पद कितना है तो 9 है तो 9 प्लस एन के जगह पे 12 माइनस 1 डी प्लस सारांतर -3 तो -3। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 6 इंटू 9 दूना 18 और 12 में से गया तो 11, 11 तिया 33, यानी आंसर माइनस में होगा। तो 6 गुने माइनस 13 में से 8 गया तो 5, 2 में से गया तो 1, 15 छक्का 90, आंसर -90। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 समांतर श्रेणी का कौन सा पद 170 है। तो मान लिया कि एनवा पद 170 है तो ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो 170 है एनवा पद, ए के जगह पे 17, एन का वैल्यू पता नहीं है, डी का वैल्यू 17, 34 से 17 जाएगा तो कितना बचेगा 17। 170 170 में से 17 घटाएंगे और n-1 इंटू 17 तो 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ पे बचेगा कितना 6, 6 में से 5, यहाँ पे 153, उधर से आएगा बटा में 17 बराबर n-1, 17 नामा 153 9। तो 9 प्लस 1 बराबर n, यानी n बराबर 10। तो 10वां पद 170 है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे उस समांतर श्रेणी के अब पदों की संख्या पूछा है कि कितना पद है तो n निकालना है। तो टी एन बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। टी एन मतलब अंतिम पद, अंतिम पद कितना है 6, तो 6 बराबर प्रथम पद 51 प्लस n का वैल्यू पता नहीं और d का वैल्यू हो जाएगा 48 में से 51 जाएगा तो -3, -3। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 51 बराबर n-1 इंटू -3। सॉल्व करेंगे तो -11 में से 6 जाएगा तो 5, -45 बटा ये 3 इधर आएगा तो -3 n-1 घटेगा कितने बार में 15 बार में। तो 15 और 1 16, यानी n का वैल्यू 16। तो पदों की संख्या 16, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितना है 25। तो आंसर 25 निकाल के दिखा देते हैं। 1 विषम है, 3 5 डॉट 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 50 विषम है नहीं 49। तो यहाँ से टी एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। टी एन अंतिम पद 49, ए का वैल्यू 1 प्लस एन का वैल्यू निकालना है और डी का वैल्यू 3 में से 1 जाएगा तो 2। 49 प्लस 1 इधर आएगा माइनस n-1 इंटू 2 तो ये हो गया 48, 2 इधर आएगा तो बट्टा में 2 n-1 कितने बार में कटा 24 बार में। तो 24 माइनस 1 इधर आएगा प्लस 1 बराबर n, यानी n बराबर कितना 25। तो आंसर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 त्रिभुज एबीसी में यहाँ पे बना देते हैं। इसका आंसर आप लोग बताइएगा लेकिन मैं यहाँ पे इसका ये फिगर बना देता हूँ, आप लोग इसका आंसर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो ये त्रिभुज ए है, ये बी है और ये वाला सी है। तो त्रिभुज एबीसी में बी 90 डिग्री है, ठीक है।
ए बी का मान √15 है, बी सी का मान 1 है और ए सी का मान 4 है। तो tan ए बताना है। क्या बताना, एक सेकंड रुकेंगे। tan ए, तो tan ए यानी ए यहाँ का एंगल है मेन एंगल, तो मेन एंगल के सामने वाला लंब, ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और इधर जो बच गया वो आधार। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब वैल्यू पुट कीजिए और आप लोग हमको आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ए बी सी डी में से कौन होगा, 34 का कौन सा होगा, ए बी सी डी कौन होगा। लंब के जगह पे वैल्यू रखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, आधार की जगह पे रख के इसको सॉल्व करके बता दीजिए। ठीक है, 35 नंबर। कौशिक कौशिक थीटा का वैल्यू क्या है, तो कॉस थीटा बताना है। ठीक है, तो यहाँ से बताएंगे, तो इसको अगर 1 लिखेंगे तो 1। अब कौशिक थीटा जो होता है वो होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण दिया है, लंब दिया है, हमको आधार निकालना है, तो आधार बराबर हो जाएगा √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ऐसा। अब हम लोग निकालेंगे क्या, कॉस थीटा, या इसको फाई बोल सकते हैं, कॉस फाई। तो कॉस फाई बराबर कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार है √के² - 1 और कर्ण कितना है के, तो √के²-1 के। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, 1/sec थीटा। तो 1/sec थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉट थीटा इंटू टैन थीटा फॉर्मूला है 1। यदि कॉस अल्फा का एक सेकेंड, कॉस फाई का वैल्यू 1/2 है, तो कॉसेक का वैल्यू बताना है। तो कॉस जो होता है वो होता है आधार बटा कर्ण, कर्ण। और कौशिक जो होता है वो होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण तो 2 है, लंब निकालना होगा, तो लंब निकालने के लिए 2 दूना 4 और 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो √3। तो 2/√3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर इसका ऑप्शन परिमेयकरण करके देता तो भी वो सही होता। नेक्स्ट लिखेंगे 39 नंबर में, अगर फाई का वैल्यू 45 है तो सेक फाई प्लस कॉसेक। तो यहाँ पे रखेंगे 45, यहाँ पे भी रखेंगे 45। तो सेक 45 डिग्री का मान, सबसे पहले कॉस 45 का मान होता कितना है, 1/√, तो ये हो जाएगा √2, और कॉसेक भी हो जाएगा √2, यानी 2√2, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40, 3 tan a माइनस √3 tan a माइनस 3 बराबर 0, तो ए, तो यहाँ से हो जाएगा √3 tan a बराबर 3। तो tan a बराबर 3/√3, √3 से 3 कटेगा √3 बार में। तो tan a बराबर, tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो 60 का। तो यहाँ पे a के जगह पे क्या आ रहा है, 60 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41, सेक 35 डिग्री बटा कौशिक 55 डिग्री का होल स्क्वायर। तो ये सेक थीटा है, ये कौशिक थीटा है, तो इसको 90 माइनस थीटा में बदल के चेंज करेंगे तो कौशिक हो जाएगा, और ये कट के 1 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। इसको डिटेल में मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखेंगे सेक 90 में से 55 घटाएंगे तो 35, नीचे में कितना है, कौशिक 55, और पूरा का क्या है, होल स्क्वायर। तो सेक 90 माइनस थीटा कौशिक थीटा, तो कौशिक 55, और यहाँ पे भी हो जाएगा कौशिक 55, ये कटेगा एक बार में, और एक का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा, तो आंसर 42। निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं। साइन 0 का मान 0, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉट 45 का मान 1, और कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस 60 का मान 1/2, 1/2 तो आधा है, 0 कम है, 1 और 1/√2 में बड़ा कौन है, तो 1, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर यहाँ से बनाए, अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दे, 1 को इधर लाए तो -1, और साइन को उधर ले जाएंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ऑप्शन नंबर ए। 1 माइनस सेक स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस टेन स्क्वायर थीटा,
तो माइनस इसके जगह पे लिखेंगे माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, क्या होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, 1 और माइनस लगा हुआ तो आंसर -1, ऑप्शन नंबर सी। साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन, सेकंड रुकेंगे, साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा मीन्स कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा, साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा कॉस अल्फा, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी। यदि थीटा बटा 5 बराबर 12 डिग्री तो 3 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 12×5 = 60, थीटा का मान 60, कॉसेक 60, तो साइन 60 का मान था √3/2, तो इसका मान हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर, पहले से 3 लगा हुआ है, तो पहले से 3 लगा हुआ है, तो 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कट जाएगा, क्या होगा आंसर 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, यदि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 तो कॉस स्क्वायर एक्स इसका मान निकालना है, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं देखेंगे। देखिए दिया है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि साइन एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे एक्स, यानी जहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है वहाँ पे साइन एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस का पावर 4 है तो कॉस का पावर 2 का फिर से पावर 2, 4 बना है तो कॉस के पावर 2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं साइन एक्स, हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान पता है कितना है 1 है, तो आंसर क्या होगा 1, देख लीजिए साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर, इसमें ये वाला चेंज हो गया, आंसर क्या हो गया 1। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार बता देते हैं, देख लीजिए क्या हुआ था, साइन एक्स का वैल्यू साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर दिया है 1, यहाँ पे देखिए इसको अगर साइन स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो माइनस में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, जहाँ जहाँ कॉस स्क्वायर है वहाँ पे साइन एक्स चिपकाएंगे, तो कॉस स्क्वायर की जगह पे साइन एक्स, कॉस का पावर 4 है तो पावर 4 पावर 2 और पावर 2 से बनता है, तो पावर 2 का वैल्यू साइन एक्स और पावर 2 यहाँ से लगेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका वैल्यू हमको यहाँ पे दिया हुआ है कितना है 1 है, तो आंसर 1। अच्छा है 49 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कॉसेक 60 डिग्री के बराबर होता है, तो देख लीजिए कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉसेक 60, तो साइन 60 का मान था √3/2, तो कॉसेक 60 का मान होगा 2/√3। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो इसका होता है 2, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। साइन 60, साइन 60 का मान √3/2, ये भी नहीं होगा। टेन 60, टेन 60 का मान √3, ये भी नहीं होगा। और इसका हो जाएगा 1/√3, तो ये भी नहीं होगा। इसका हो जाएगा सेक 30, एक सेकेंड रुकेंगे, सेक 30 डिग्री का मान हाँ 2/√3 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर एक्स, तो कॉसेक एक्स बराबर क्या होगा, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर एक्स, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करें या एक काम करते उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर एक्स प्लस कॉट थीटा, अगर इधर भी स्क्वायर करे और इधर भी स्क्वायर करे तो इधर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, या ऐसे ना करके हम लोग ऐसे कर ले कि कॉसेक कॉसेक थीटा को इधर लाएंगे तो एक्स को इधर लाएंगे तो माइनस एक्स, कॉट थीटा उधर जाएगा तो कॉट थीटा हो जाएगा, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कॉसेक इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कॉट स्क्वायर, तो ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × ab के जगह पे कॉसेक थीटा इंटू बी के जगह पे एक्स बराबर कॉट स्क्वायर थीटा होगा। अब लिख सकते हैं इसके जगह पे एक सेकेंड रुकेंगे, इधर है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉसेक थीटा बराबर कॉट स्क्वायर के लिख सकते हैं 1 सेकेंड, होता फार्मूला क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, एक सेकेंड कॉसेक होता है ना,
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, यानी इसके जगह पे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इससे ये कट जाएगा। तो इसको सॉल्व करें तो इधर सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू कॉसेक थीटा बराबर -1, ठीक है। तो अगर हम लोग एक काम करें, इधर से एक्स स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2x इंटू कॉसेक थीटा बराबर -1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉसेक एक्स बराबर -1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x होगा 2x। तो यहाँ से ठीक तो है ना। अच्छा एक सेकेंड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे -2 भी होगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे भी होगा -2x, तो यहाँ पे भी हो जाएगा -2, तो यहाँ पे भी आएगा माइनस। अब इनमें से माइनस को कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से माइनस को 2x रखें तो माइनस माइनस कट जाएगा। आंसर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ तक जो लोग भी वीडियो देखे हैं थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।